मैंने इस मामले को विधानसभा में उठाया। विधानसभा ने तत्काल सरकार को आदेशित किया कि अगर ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इस विषय पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया और संज्ञान लेते ही इतना लंबा इंतजार रहा है खुद के कमाई के पैसे को पाने के लिए। कहाँ कहाँ गए थे, कितने दर बदर भटकना पड़ा? ये मत पूछिए कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। हम तो ये सोच लेते कि हमारा पैसा डूब गया। यहाँ तक लोगों ने कहा भाई कि हमने सोचा कि हमारा पैसा डूब गया, अब हमको कभी नहीं मिलेगा। आज तक नगर निगम के इतिहास में, मैं बोल रहा हूँ साडा से लेकर नगर निगम के इतिहास में आज लगभग 30-35 साल 40 साल हो रहा है साडा से नगर, कभी इतनी बड़ी राशि एक बार में इतनी जल्दी आई हो। और मेरा लगातार प्रयास रहा है। 25 सालों से नगर निगम परिवार का सदस्य हूँ, भले जनप्रतिनिधि के रूप में हूँ, लेकिन एक एक कर्मचारी से जो है पारिवारिक रिश्ता मेरा रहा है और रहेगा। तो उसको देखकर इनकी कोई भी समस्याएं होती है तो उसे हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश और आप सभी दर्शक भी खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसी खुशखबरी खुश आप लोगों तक भिलाई टाइम्स के माध्यम से लेकर आते रहता है। कहते हैं कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, और सोचिएगा नायक कहलाने वाले विधायक रिकेश सिंह ने इस बार फिर क्या कर दिया कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और साथ ही जो आगे जीने की उम्मीद होती है वो और बरकरार और खूबसूरत और शानदार हो गई है। ये वो खुद बताने के लिए विधायक जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कर दिया इस बार, सबके चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट आ गई? देखिए, नगर निगम परिवार से मैं हूँ और हमारे जो कर्मचारी हैं रिटायर्ड होने के बाद 2018 से लेके 2025 तक इन्हें अपने ही राशि के लिए भटकना पड़ा था, सालों से 7 साल, जो कि उपादान की राशि और अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि थी। टोटल 251 ऐसे प्रार्थी थे जो जिनको ये राशि नहीं मिल रही थी, और इसकी जो राशि है न्यूनतम 64,000 से लगभग जो है ग्रेजुएटी अगर मिला के करे तो लगभग जो है 16 लाख तक जाता है। और ऐसे इन लोगों के कई इन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। लास्ट में मेरे पास आए और एक आखिरी उम्मीद थी इनके पास, नहीं तो इनको कोर्ट के दरवाजे जाना पड़ता। तो मैंने इस मामले को विधानसभा में उठाया। विधानसभा ने तत्काल सरकार को आदेशित किया कि अगर ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इस विषय पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया और संज्ञान लेते ही तुरंत जो है नगरीय निकाय विभाग को आदेशित किया। नगरीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भिलाई को आदेशित किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सीधा कहा कि हमारे पास तो कोई राशि है नहीं, हमारे पास एक ही राशि बचती है, संचित निधि, जो विपरीत परिस्थिति के लिए भिलाई निगम बचा के रखता है। उस राशि बैकअप प्लान के लिए रखता है। उसी से ही शासन ने तत्काल स्वीकृति दी। 10 करोड़ के लगभग, टोटल 15 करोड़ के लगभग होता है अगर सब मिला दिया जाए। 4.5 करोड़ के लगभग फ्री होल्ड का भी पैसा था, तो 15 करोड़ रुपया तत्काल जो है यहाँ से प्रस्ताव गया भिलाई निगम से, और भिलाई निगम से तुरंत राज्य शासन ने उसमें स्वीकृति दी। और पिछले हफ्ते सभी के खाते में जितनी राशि बकाया थी वो सब वो जो है उनके खाते तक पहुंच गई, और इससे सबके चेहरे पे खुशी हुई। और कहीं ना कहीं ये विश्वास इन्होंने सरकार के प्रति भी धन्यवाद इन्होंने ज्ञापित किया है। और इसमें कर्मचारी संघ जो है अलग अलग राजनीतिक दल के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सब लोग एक होकर सरकार के प्रति जो है इन्होंने आभार व्यक्त किया है। अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आज आभार व्यक्त करने ये आए हैं। और मेरा लगातार प्रयास रहा है, 25 सालों से नगर निगम परिवार का सदस्य हूँ, भले जनप्रतिनिधि के रूप में हूँ, लेकिन एक एक कर्मचारी से जो है पारिवारिक रिश्ता मेरा रहा है और रहेगा। तो उसको देखकर इनकी कोई भी समस्याएं होती है तो उसे हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं, और सफलताएं भी हमेशा मिली है। तो इसी का ये कारण है कि आज ये सब लोग मेरे पास आए हैं। पैसे आ गए? पैसे सबके खाते में आ गए। इतना लंबा इंतजार रहा है खुद के कमाई के पैसे को पाने के लिए। कहाँ कहाँ गए थे, कितने दर बदर भटकना पड़ा? ये मत पूछिए कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। हर जगह गए, हर जगह अपने हमने अनुनय विनय किया, माथा टेका, हर जगह आवेदन दिया। 7 साल से। लेकिन भैया जैसे ही हमारे माननीय विधायक, हमारे लाडले विधायक वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के जैसे ही बने, तो हमारी टीम के जैसे ही लोगों ने गया तो तुरंत उन्होंने उस चीज को देखा, संज्ञान में लिया और तुरंत इसको विधानसभा में उठाया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विधानसभा में भी उठ सकता है मामला। हड़कम मची पूरे नगर निगम में, क्या है कैसा है करके तुरंत बनाया गया पूरा। फिर जो चिट्ठी पत्री का दौर चालू हुआ, 4 IAS बदल गए। उसके बाद जो हमारे अभी नए कमिश्नर आए हैं, फिर उनको निर्देशित किया गया, फिर वो ऊपर से शासन से निर्देश आया
फिर यहाँ से चिट्ठी पत्री गई कि भाई पैसा कैसे दे, शासन के पास भी नहीं था। तो हमारे जो संचित निधि का जो हम लोगों ने, ठाकुर राम सिंह ने उस समय 1992 में जो बनाया था कि हम अपनी ही आय का 10% इकट्ठा करते थे, जो कोरोना काल के समय भी उससे कर्मचारियों को वेतन मिला, और इसके बल में 7 करोड़ 20 लाख रुपया जो है आज से 5 साल पहले कर्मचारियों को मिला था, उसकी राशि। और जो हम लोगों ने प्लाट बेचा है उसमें फ्री होल्ड का भी, उसमें भी नियमता है, उसका 30% राशि का उपयोग ऐसे विशेष परिस्थितियों में जो रिटायर्ड हो चुके हैं 5-7 साल से, उनको देने के लिए जो है एक नियमता, एक मंशा बनी। और यहाँ से शासन को पत्र गया, शासन ने पत्र का जवाब दिया, और लगातार उसको बोलना चाहिए फॉलोअप करना, लगातार इस बीच में शांत नहीं बैठे हमारे विधायक महोदय निकेश सेन जी ने। उनको बराबर वहां पे सेक्रेटरी लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे, उप मुख्यमंत्री लेवल पे बात करते रहे नगरीय निकाय मंत्री से, तब कहीं जाके ये राशि, इतनी बड़ी राशि आज तक नगर निगम के इतिहास में, मैं बोल रहा हूँ साड़ा से लेकर नगर निगम के इतिहास में आज लगभग 30-35 साल 40 साल हो रहा है साड़ा से नगर, कभी इतनी बड़ी राशि एक बार में इतनी जल्दी आई हो। तो हम इनका पूरे कर्मचारी, आज हमारे स्वास्थ्य साथी कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस, 2 दल, जैसे कि माननीय विधायक जी ने बताया, जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करना चाहते हैं। आज हमारे भैया ने इतने सहजता, और आज हम जब यहाँ आए हैं, आज हमें 1 घंटे का टाइम दिया। लोग विधायक और सांसदों के बाद 10 मिनट भी, 5 मिनट मिलना बहुत हो जाता है, 1 घंटे से हमको यहाँ बैठा के और हमको पूरा समझा। और साथ में हमारे कंटेंजेंसी के जो कार्यभारित कर्मचारी जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई टेक्निकली उसमें मामला है, कोई आधारा का, उसको भी बोले आप दें, उसके लिए भी जो खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा कोर्ट जाने का, उस कोर्ट की राशि को भी मेरे द्वारा व्यवस्थित करेंगे। और उसके लिए कहीं कोई अप्रोच करना होगा, जिसको बोलना होगा मैं बोलूंगा। तो आज हम उनके प्रति श्रद्धा से हम अपना शीश झुकाते हैं। इन कर्मचारियों के परिवारों को आज एक खुशी का क्षण आया है। 251 लोगों के ग्रेजुटी का पैसा, उपादान का पैसा और 80 लोगों का अवकाश नकदीकरण का पैसा टोटल चला गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियों से मैं सर का अभिवादन करूंगा। मैं बस यही भैया का बहुत स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी बड़े काम को जो 7 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको उन्होंने दिया। सच में मेरे कर्मचारी, मतलब हमारे कर्मचारी हमको कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हम तो ये सोच लेते कि हमारा पैसा डूब गया। यहाँ तक लोगों ने कहा भाई कि हमने सोचा कि हमारा पैसा डूब गया, अब हमको कभी नहीं मिलेगा। टोटल जो लाभान्वित है 251 लोग, हाँ जी, उन लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग को पैसा चला है सब। हाँ, एकदम इतने खुश है जैसा आपका नाम है वैसा ही। क्या बिल्कुल, ये विषय था। और आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। विधायक निकेश सिंह जो है लगातार इनिशिएटिव लेते रहते हैं, इस विषय को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।